हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर जिनकी आईडी है जस्ट 999। ठीक है जी, उन्होंने मैंने कुछ दिन पहले सजेशन मांगा था आप सबसे, हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स स्पेशली, कि आप बताइए वीडियो के किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो। तो उसमें से जस्ट जी का एक सजेशन थी रिफ़ंड प्रोसेस को लेकर। तो बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा सो फार एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में काम करते करते 5 से 6 साल से। मे बी आप कुछ चीज़ों से एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, बट ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि रिफ़ंड प्रोसेस के ऊपर कोई फिक्स रिप्लाई नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हर कॉलेज का रिफरेंट प्रोसेस थोड़ा डिफर करता है। ऑलमोस्ट वैसे सबका सेम ही होता है, और थोड़ा बहुत कभी कभी किसी कॉलेज का डिफर करता है। जैसे कुछ कॉलेजेस में ऐसे होता है कि आप सिर्फ एक मेल पुट कर देते हो तो उस बेसिस पर आपको रिफंड मिल जाता है। कुछ कॉलेजेस को होता है तो आपको एक प्रॉपर एक फॉर्म भेजते हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है, आपके रिफ़ंड का रीज़न होता है कि किस लिए आप रिफ़ंड करवा रहे हो, आपका चेंज ऑफ माइंड हुआ है या फिर आपने रिजेक्शन आया आपका, सो व्हाट रीज़न होता है, आप उसको अकॉर्डिंग आप फिल करते हो और आपको वो रिफ़ंड देते हैं। और जैसे कि मैंने इस फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ, तो हर रिफ़ंड लेने का रीज़न डिफरेंट रहता है। कई बार चेंज ऑफ माइंड होता है, कई बार आप किसी कोर्स को ऑप्ट कर लेते हो, बाद में आपको कोई बोलता है कि यार ये कोर्स सही नहीं है, मैंने यहाँ पर नहीं जाना, या फिर आपके कोई किसी जगह पर रिलेटिव होते हैं वो कहते हैं यार यहाँ पर ना भेजो, यहाँ पर काम नहीं है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट रीज़न होते हैं हर इंसान के, उस अकॉर्डिंग उसको चेंज ऑफ माइंड हम बोल देते हैं, तो उसका डिफरेंट रहता है। कई बार ऐसे कुछ, हर बार नहीं, कुछ कॉलेज में जब चेंज ऑफ माइंड के ऊपर आप रिफंड लेते हो तो थोड़े से आपके पैसे ज़्यादा कटते हैं। कई बार, हर बार नहीं, कुछ कॉलेज का सेम ही रहता है, कुछ के लाइक सेम का मतलब होता है कि जितने अगर आपकी रिजेक्शन आती, जो चाहे 100-200 या जो भी हर कॉलेज की फ़ीस होती है वो काट के अगर वो रिफंड करते हो उसके बेसिस पर होता है। और कई बार चेंज ऑफ माइंड पर थोड़ा ज़्यादा होता है। आई होप किसी बच्चे ने अगर रिफंड लिया हो तो वो इस चीज़ के साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए, क्योंकि उसने फॉर्म वगैरह देखा होगा। एंड जैसे ही, और बाकी रिफ़ंड में कितने कटते हैं, मोस्टली ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने कटते हैं। तो हर वो भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेज 100-200 काटते हैं, कुछ 500 काटते हैं, कुछ 600 काटते हैं। तो हर कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके ऑफर लेटर पर मेंशन होता है। अगर नहीं मेंशन है तो अगर आप अपना रिफंड फॉर्म जब आप भेजते हो, अगर या फिर कॉलेज आपको अगर अपना रिफंड फॉर्म भेजता है उसमें मेंशन होता है कि आपकी कितनी कटेगी और कितनी आपको मिलेगी। अगर किसी का प्रोसेस ऐसे नहीं है तो अगर आपको सिंपल कॉलेज को मेल, कुछ कॉलेज में से फॉर्म नहीं होता, आप मेल ही पुट करते हो। तो अगर आप मेल पुट करते हो तो उसमें अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि कितनी कट के वापस आएगी, तो आप कॉलेज को मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कितनी मेरी रिफंड होकर वापस आएगी। तो कॉलेज मोस्ट प्रॉब्ली आपको रिप्लाई कर ही देता है, नहीं तो आपको एजेंट ही आपको बता देगा अगर उसका एक्सपीरियंस रहा हो, नहीं तो उसके ऊपर आप बता देंगे। एंड या फिर कई बार ऐसे होता है कि पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि हम एजेंट्स के पोर्टल्स मिले होते हैं हमें कॉलेजेस की तरफ से, तो उस पोर्टल के थ्रू भी कई बार, हर बार नहीं बट कुछ कॉलेजेस के ऐसे होते हैं कि उसमें पोर्टल्स में आप अप्लाई करते हो रिफंड के लिए। तो हर कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर है। अमाउंट जो कटती है वो ऑलमोस्ट सबकी डिफरेंट रहती है। आपकी रिजेक्शन आई है तो आपको रिजेक्शन लेटर कॉलेज को भेजनी पड़ती है, मैं भूल गया था बताना। तो रिजेक्शन लेटर आपको कॉलेज को भेजनी पड़ती है, आप भेजते हो। उसके ऊपर जो भी हर कॉलेज का जो भी प्रोसीजर होगा आपको फॉलो करना पड़ता है, और उस बेसिस के ऊपर आपको रिफंड मिल जाता है। और फिर आ जाता है टाइम, कितना टाइम लगता है, और वो भी जिस हर कॉलेज का डिफरेंट है। कुछ कॉलेजेस में ऐसे होता है कि आपका रिफ़ंड 2 हफ्ते में आ जाता है, कुछ कॉलेज जल्दी देते हैं, कुछ कॉलेज होता है जिसमें 2 महीने लग जाते हैं। कुछ कॉलेजेस का हमने ये भी सुना हुआ है जहाँ पर एक्सपीरियंस किया, टू बी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस किया कि 3 महीने बाद आया। तो हर कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। एंड कुछ कॉलेजेस जैसे आजकल फ्लाईवेयर के थ्रू भी रिफ़ंड भेज रहे हैं। तो फ्लाईवेयर का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि फ्लाईवेयर से जितने भी हमारे रिफ़ंड आए हैं रिसेंटली, जिन बच्चों के रिफ्यूज़ल आए थे वो काफ़ी जल्दी आए हैं। लाइक लास्ट इस लॉकडाउन से पहले 20 से 25 दिन के अंदर अंदर रिफंड बच्चों के मिले हैं, और एवरेज टाइम यही है। लाइक किसी भी कॉलेज का रिफंड आने का टाइम 4 वीक्स ही रहता है। कुछ का थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ का थोड़ा बाद में रहता है। यानी कि मान लो 6 वीक्स लगे, किसी के 4 हफ्ते लगे, किसी के 3 हफ्ते लगे, यही टाइम चलता है ये। और ये बिजनेस डेज होते हैं, ठीक है, छुट्टियाँ वगैरह सारी आप निकाल के उसके बाद जो दिन होते हैं वो आप काउंट करते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर आई थिंक यही बेसिक 3-4 क्वेश्चन होते हैं कि कब आएगा, कितनी देर में आएगा, कितने कटेंगे। एंड एक चीज़ और कि कई बार लोगों को ऐसे होता है ना कि यार पता नहीं कितने पैसे कट जाएंगे। तो देखो, जो कटने हैं 100-200 जो भी कॉलेज की जिसने काटने हैं वो तो काटेंगे, ठीक है ना, वो तो है ही है। इसके अलावा जो फ़र्क कई बार पड़ता है वो होता है डॉलर रेट का, कि जब आपने पैसे भेजे तब डिफरेंट रेट था, जब आपको मान लो उन्होंने भेजे और फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए तब क्या डॉलर रेट था, वो डिफरेंट रहता है, ठीक है ना। तो उस वजह से कई बार डिफरेंस होता है। और इससे ज़्यादा अगर किसी का मार्जिन आ रहा हो तो मोस्टली आई थिंक उन केसेस में मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये रहता है कि जब बार कोई बच्चा आता है कि जो मैंने अपने एजेंट को फीस ट्रांसफर, उसने उसको पैसे दिए थे वो मुझे वापस कर रहा है, तो उसमें कई बार कुछ एजेंट्स, सभी तो नहीं बट कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेते हैं।
अपना मार्जिन सा थोड़ा बहुत रख लेते हैं और बच्चों को कहते हैं इतना ही कटा है। तो इस वजह से ज़्यादातर बैड रैप जो मिली हुई है ना रिफंड को लेकर, इसी वजह से मिली हुई कि एजेंट्स कह देते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और इसके अलावा अगर एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, वो ये रहती है कि कई बार एजेंट्स आपको कहेंगे कि जी आप हम जब फीस भरने की बारी आती है हमारे तो फीस भरो, तो आपको जल्दी रिफ़ंड, अगर इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा आपको जल्दी रिफ़ंड मिल जाएगा। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि अगर आप खुद फीस भरोगे ना तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ उसका वहम ना रखें, आपको खुद ही फीस भरानी चाहिए। और जो रिफ़ंड का प्रोसीजर, अगर आप एजेंट भी आपकी फ़ीस भरेगा तब रहेगा, वही आप खुद भराओगे तब भी उतना टाइम लगेगा, तब भी उतने ही कटेंगे। इसका कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा कुछ कोई स्पेशल प्रिविलेज हम एजेंट्स को नहीं मिला होता, वो सिर्फ लोग थोड़ा बहुत मार्जिन रखने के लिए, पैसे कमाने के लिए बोलते हैं, बट एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं होता। आई होप जस्ट 999 जी मैंने आपको क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया हो, और जिनका भी इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन रहा हो। एंड अगर इसके अलावा कुछ रहा है, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ 9:30 के अराउंड, और वो लाइव सेव भी हो जाते हैं आजकल IGTV पर, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ पूछना हो वहाँ पर ही आप मुझे पूछ सकते हो। एंड आई होप मैंने आंसर किया हो ठीक ठाक आप सबका। एंड अगर आपको ये सही लगा है, आपके कुछ हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।